शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आवाज़ बहुत आ रही है ना। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान जी उपदेश करते करते अंतिम में बता दिया, हे अर्जुन, ये अत्यंत रहस्यमया गोपनीय राजविद्या है, ये ज्ञान है, मैं आपको बता दिया। इसको अच्छे प्रकार से तुम विचार करो, चिंतन करो, अनुसंधान करो, उसके बाद जैसा करना है वैसा करो। इतना कहने के बाद पुनः भगवान ने बता दिया, ये गुह्यतम ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, मैंने तो बता दिया, किंतु मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे अत्यंत प्रिय है, इसके लिए बता रहा हूँ। ये बताया 64वें श्लोक में। आगे जो बता रहे, जो भगवान बताने जा रहे रहस्यमय तथ्य है, निचोड़ करके है, सूत्रबद्ध है। किम तदित्याह, वे वचन कौन से है, भूया शृणु करके बता दिया। पुनः मेरे से सुनो, रहस्यमय विद्या है कौन वो, तो ये बोले किम तदित्याह, तो भगवान बता रहे 65वें श्लोक में। देखिए 65वां श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे।
यही भगवान पुनः बता रहे हैं अर्जुन को। मन मना, अर्थात हे अर्जुन, जो आपका मन है संसार को मत दे दो, क्योंकि संसार को यदि मन देंगे तो आप दुखी होंगे। इसलिए मुझ में मन वाला हो, मेरा ही चिंतन करने वाला हो। देखिए, भगवान भक्त से और कुछ नहीं मांग रहे, और कोई आवश्यकता भी नहीं भगवान को। भगवान जो मांग रहे, मुझे मन दे दो, किंतु मन तो सब लोग संसार को देते, और संसार के जो तुच्छ पदार्थ है, फूल है, पुष्प है, भगवान को देते हैं। यही विचार नहीं करते। इसलिए मन मना भव, अर्थात मुझ में ही चित्त वाला हो, और नाम रूपात्मक संसार उसमें चित्त मत दो। मदभक्ता, और मेरा ही भजन करने वाला हूँ, क्योंकि भगवान का जो भजन करने वाला, भगवान का जो चिंतन करने वाला, वो सात्विक माना जाता है। यजन्ते यक्ष राक्षस, पीछे बता दिया है। एक तामसिक होता है, एक राजसिक होता है, एक सात्विक होता है। इसलिए मद्भक्तः मदयाजी, और मेरा ही, याजी बोल तो यज धातु ही पूजन अर्थ में, मेरा ही पूजन करने वाले हो, परब्रह्म परमात्मा का। माम नमस्कुरु, और मुझ परमात्मा को ही नमस्कार करो, अभेद रूप से सर्वत्र है, इस दृष्टि से मान करके। इस प्रकार करने से तुझे क्या मिलेगा? मामेव येष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने, ऐसा करने पर मामेव येष्यसि, मुझे ही प्राप्त होंगे, मेरे साथ अभेद हो जाएंगे, मेरा स्वरूप हो जाएंगे। सत्यम, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी झूठ। ते प्रतिजाने, मैं आपसे प्रतिज्ञा कराता हूँ, तुझसे प्रतिज्ञा कराता हूँ। क्या? मुझे ही प्राप्त करेंगे। प्रियोषी में, क्यों आप मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मेरा भक्त भी है, शिष्य भी है, मित्र भी है, अत्यंत प्रिय। यही भगवान ने बता दिया पुनः निचोड़ करके भाष्य में। देखिए, मनमना भव, उसी का अर्थ कर रहे हैं। मन का अर्थ चित्त, मत चित्तो भवा, मुझ में मन वाला, मुझ में चित्त वाला हो, और संसार में चित्त वाला ना हो। संसार के ओर चित्त मत दे दो। यदि जा रहे संसार के ओर, अनादि से जा रहे, उसको विचार पूर्वक दोष देखते हुए, चिंतन करते हुए हटा करके परमात्मा में लगाना चाहिए। इसलिए मत चित्तो भवा, मद्भक्तो भवा, इधर उधर दौड़ना नहीं। ऐसा लोग होते, थोड़ा कहा दिया, वहाँ गए तो जरा काम होगा, भाग जाएंगे। थोड़ा सा अपना तुच्छ शरीर पोषण के लिए कोई काम सिद्ध हो, वहाँ दौड़ जाते, भगवान को भी छोड़ जाएंगे। अरे शरीर के लिए वो दे भी दिया सिद्ध गिद्ध करके, तो उससे क्या मिलेगा आपको? थोड़ा दिन। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र और महापुरुष कहा रहे, उनको छोड़ करके आप इधर उधर दौड़ते। किंतु आजकल एक होड़ लगी है बहुत, वहाँ जवान जवान लोग, भीड़ लड़के दौड़ने लगते हैं, किंतु जहाँ शास्त्र बता रहे, जहाँ महापुरुष बता रहे, वहाँ नहीं जाने तैयार। इसलिए ऐसा नहीं, मद्भक्ता, परमात्मा का भक्त बनो, और इधर उधर अड़ंग बड़ंग है ये नहीं हो जाओ। भले आपको तात्कालिक मिलेगा, उससे नहीं। जैसा कोई शराब पीता है व्यक्ति, क्यों पीता है वो? तात्कालिक उसको सुख मिलता है क्या? ना, क्षण भर के लिए सही, सारा संसार को भूलता है क्या? ना, टेंशन भी भूल जाता है। इसलिए
किंतु तात्कालिक क्षण भर के लिए भले ही भूल जावे, उसे कितना अनर्थ कर रहे हो। एक तो अपना शरीर खराब कर रहे हैं, परिवार को खराब कर रहे हैं, और धन को खराब कर रहे हैं, और इस लोक को बिगाड़ रहे हैं, परलोक को भी बिगाड़ रहे हैं, केवल तुच्छ क्षणिक सुख के लिए अथवा क्षणिक समय के भूलने के लिए। ऐसे ही और इधर उधर दौड़ते हैं, क्षणिक मात्रा है। यदि है सामर्थ्य केवल परमात्मा में, बाकी तो क्या दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, थोड़ा सिद्ध करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान को छोड़ कर के इधर मत जाइए, शास्त्र से विरुद्ध मत जाइए, मत याज और मत भक्त भवा, मत भजनम भजनो भवा, अतः मेरा ही भजन करने वाला हो। बहुत लोग कहते हैं भगवान भी मेरा मेरा करके भगवान भी अपना बता रहे, अहंत बता रहे। बिल्कुल नहीं, यहाँ भगवान मेरा मतलब कृष्ण का नहीं बता रहे, परमात्मा का बता रहे, व्यापक तत्व को लेके बता रहे, अपना शरीर को लेके नहीं बता रहे। मद याजी मद यजनशीला भव, अतः मेरी ही पूजन करने वाला हो जाओ। और माम नमस्कुरु, नमस्कारमपि मम एव कुरु, जहाँ भी यदि नमस्कार करते हो मुझे ही किया करो। पर ब्रह्मा परमात्मा ही जगत का कर्ता धर्ता सृष्टा है, इस प्रकार मान के उस परमात्मा को करो। तो ही बता रहे गुरु, तत्र एव वर्तमानो, इस प्रकार करता हुआ, इस प्रकार आप वर्तते हुए, व्यवहार करते हुए, वासुदेव एव सर्वसमर्पितः, अर्थात मुझ परब्रह्मा परमात्मा वासुदेव में, क्योंकि वासुदेव का मतलब ये है, वसुदेव का पुत्र नहीं, वासुदेवः इति मतलब वसति वासयति, वो वासुदेव। तो वासुदेव में ही अपने समस्त, तो ये बड़ा वासुदेव सर्वसमर्पिता साध्य साधन प्रयोजनो, मुझ वासुदेव में ही समस्त साध्य साधन और प्रयोजन को समर्पण करके तो मुझे ही प्राप्त होंगे। माम एव यस्यसि, मुझे प्राप्त होंगे, अतः आगमिष्यसि, आना जाना कहाँ से, उपाधि छोड़ने के बाद मेरा स्वरूप। घटा आकाश कहाँ जाता है क्या, घट फूटने के बाद महाकाश स्वरूप होता है, बस वही कहा ना, घटा आकाश महाकाश में मिल गया, वैसा सत्यम, ये बिल्कुल सत्य बात है। ते तव प्रतिजाने, इस विषय में मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा कराता हूँ, तेरे से प्रतिज्ञा कराता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करोमि एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थ, किसमें, इस विषय में, अर्थात इस प्रकार चिंतन करने वाला, भजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है, उसमें कोई भी संशय नहीं। इस विषय में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा कराता हूँ। यतः, क्यों, तेरे से क्यों करवा रहे, और भी युद्ध क्षेत्र में बहुत हैं, उनसे क्यों नहीं करवा रहे। तो बोले यतः प्रियासि में, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए। एवं भगवता सत्य प्रतिज्ञात्वं बुद्ध्वा, इस प्रकार भगवान के सत्य प्रतिज्ञा जान करके, भगवान की यथार्थता प्रतिज्ञा जानकर, बुद्ध्वा मतलब जानकर, भगवत भक्ते, भगवान की जो भक्ति का फल है, अवश्यम भावी मोक्ष फलम, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान का साधना करते हो, इसका मुख्य फल है निस्संदेह ऐकांतिक मोक्ष है, अर्थात मोक्ष ही फल है भगवान भक्ति। किंतु ऐसी भक्ति नहीं, ज्ञाननिष्ठ भक्ति, अवधार्य मोक्ष ही ऐसा समझ करके, ऐसा निर्णय करके, भगवत शरणेक परायणो भवेत, मनुष्य केवल एकमात्रा भगवान के शरण में ही तत्पर हो जाना चाहिए। जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य को, साधक को, विशेष रूप से जो साधक को केवल एकमात्र परमात्मा संपूर्ण जगत का
आधारभूत है। ऐसा भगवान के शरण में, ये बोला शरणे का परायण, उस शरण में तत्पर हो जाना चाहिए। संसार में तत्पर मत होना चाहिए, क्योंकि स्वयं संसार का अस्तित्व है ही नहीं, तो आपको क्या देगा, अनर्थ ही देगा। ये वाक्यार्थ है। आगे बता रहे, कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणागतम उपसंवृत्य अत इदानीं कर्मयोगनिष्ठफलं सम्यक् दर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यम् इति आह। कर्मयोग निष्ठ के, अर्थात कर्मयोग उसमें निष्ठा करने से, परम रहस्य उसके जो अति गुह्यतम जो रहस्य है, क्या है, ईश्वर शरणागतम, ईश्वर शरणागति का, ईश्वर में शरणागति, उसका उपसंहार करके, समेट करके। अत इदानीम, उसके पश्चात इस समय में, कर्मयोगनिष्ठ फलम, कर्मयोगनिष्ठ का जो फलस्वरूप, कर्मयोग है उसकी निष्ठा का फलस्वरूप क्या है, सम्यक दर्शनम, सर्व वेदांत विहितम, समस्त वेदांतों में, श्रुति स्मृति आदि में कहा हुआ यथार्थ ज्ञान जो कहना है, जो यथार्थ ज्ञान है उसको वक्तव्यम कहना है इति आहा। इसलिए निचोड़ करके यथार्थ ज्ञान बता रहे। देखिए ये गीता का उपसंहार भी है एक प्रकार से। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों को, अर्थात जितने भी धर्म हैं उन सबको, चाहे तो विधि हो, निषेध हो, जो भी धर्म हो, सारे धर्म, संपूर्ण धर्मों को, धर्म से उपलक्षण अधर्म भी लेना, वो सर्वधर्मान, इन सभी धर्मों को परित्यज्य, धर्म अधर्म जितने भी हैं सबको त्याग करके। और मधुसूदन सरस्वती जी ने यह अर्थ किया है सर्वधर्म का, सभी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और कोई भी सामान्य विशेष धर्म, इस प्रकार विद्यमान अथवा अविद्यमान सभी धर्मों को त्याग करके सभी का अधिष्ठानभूत, सभी का आश्रयभूत, सभी का प्रकाशक स्वरूप मुझ परमात्मा में ही मामेकम शरणम व्रजाहा, मेरा ही शरण में आ जाओ। और कुछ विद्वान इसको महावाक्य परक भी जोड़ते। सर्वधर्मान बोल तो सारे उपाधियों को त्याग करके, जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण से उपाधि है उनको त्याग करके विचार से, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा विचार, मामेकम बोल तो तत्पद का जो लक्ष्य है उसके साथ शरणम व्रजा, मतलब एकत्व को प्राप्त करो, एकत्व को अनुभव करो, ये भी अर्थ करते हैं दोनों प्रकार। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, त्वा अहम, मैं आपको, सर्व पापेभ्यो, सारा जो पाप है, बंधन का कारण है, जन्म का कारण है, उससे मोक्षयिष्यामि, अतः छुटकारा देता हूँ, मुक्त करता हूँ। माँ शुचा, शोक मत करो। अभी देखिए, माँ शुचा अशोचानन्व शोचस्वम, दूसरे अध्याय से प्रारंभ हुआ है। और यह माँ शुचा, शोक मत करो, बस यही गीता का उपसंहार है। गीता यही समाप्त, अशोच से प्रारंभ करके माँ शुचा तक। कुछ लोग कहते हैं धर्म क्षेत्र से प्रारंभ करते, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से मानते, और मतिर ममा संजय का वचन में जाके उपसंहार करते।
वहाँ एक वाक्यता बनेगा नहीं, विरुद्ध होगा, ये बता दिया भाष्य में। अभी देखिए मामेका शरणं व्रजा, ये जो शरणागति का अर्थ कुछ विचारकों ने ऐसा ही किया है भक्ति परक लेते हुए। 3 प्रकार की शरणागति माना है। तस्यैवाहं ममेवासो स एव अहमिति त्रिधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधना अभ्यासा पाकता। साधना और अभ्यास के परिपाकता को लेकर 3 प्रकार का शरणागति मानते हैं। एक तो मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, अभी तक मैं संसार का था वो छोड़ दिया, मैं आपका हूँ, ये है शरणागति, मृदु शरणागति माना है। और दूसरे एक शरणागति है मध्यम, आप मेरा है अथवा वह मेरा ही है। तीसरा है मैं वही हूँ, ये अधिमात्रा है। इस प्रकार मानते हैं 3 प्रकार, मृदु, मध्यमा और उत्तम अधिमात्रा, ऐसा भी किसी का मत है। भाष्यकार देखिए, सर्वधर्मान सर्वे च ते धर्मा, समस्त है जो ही धर्म है, अतः समस्त धर्मों को, जितने भी धर्म है, ते धर्मा च सर्वा धर्मा तान, जितने भी जो धर्म हैं उन धर्मों को त्याग करके, धर्म शब्देन अत्र धर्मा विगृह्यते। भाष्यकार ये बता रहे हैं धर्म शब्द के द्वारा उपलक्षण अधर्म भी लेना, धर्म को भी त्यागो अधर्म को भी। धर्म शब्देन अत्र मतलब प्रकरण अधर्मा विगृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, क्योंकि पीछे बताया नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि निष्कर्मता केवल ब्रह्म है, वो तभी प्राप्त होगा। धर्म और अधर्म दोनों को त्यागना पड़ेगा। नाविरतो दुश्चरितान, कट में बता दिया, जो बुरे चरित्र वाला विरक्त नहीं हुआ है वो कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। त्यजा धर्मम अधर्मम च, महाभारत में भी कहा दिया है और संन्यास उपनिषद में भी बता दिया, पहले भी बता दिया। त्यजा धर्मम अधर्मम च उभे सत्यान हृदय त्यजा, उभे सत्यान हृदय त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यजा, इसको पहले बता दिया था। तो उसको भी शांति पर्व में बता दिया और नारद संन्यास में। इति श्रुति स्मृतिभ्य, ये श्रुति और स्मृतियों में बता दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए सभी धर्मों को अधर्मों को त्याग करके, इसका अर्थ करें संन्यस्य सर्वकर्माणि इति तत्, संपूर्ण कर्मों को संन्यास करके त्याग करके। अच्छा त्याग किया, क्या करें उसके बाद? माम एकम सर्वात्मनं समम सर्वभूतस्थम ईश्वरम अच्युतम, सर्वात्मा है, सबका आत्मा, समभाव में रहने वाला, सभी भूतों में स्थित जो ईश्वर है और अच्युत है, और गर्भ जन्म जराहा मरण विवर्जितम, गर्भवास है, जन्म है, जरा है, मरण है, रहित उस एक का ही, एक के ही प्रकार शरण हो, वो एक है, उसके शरण में जाओ, उसको प्राप्त करो। तो ही बदल गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम अहम परब्रह्म परमात्मा एव इति एवं, वही एक है ऐसे शरणम व्रज, सभी कर्मों को। न मत्त अन्यद अस्ति इति अवधारया, ये निश्चय करो परमात्मा से अतिरिक्त संसार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ये है केवल कल्पित है, अध्यस्त है, निश्चय करो। तो अहम त्वा बोलो त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम, इस प्रकार निश्चय वालों को मैं अपना स्वरूप क्या प्रत्यक्ष करा के, निश्चित बुद्धिम सर्व पापेभ्यो मुक्त करवांगा, सर्वधर्मा धर्म बंधन रूपेभ्यो, अपना वास्तव स्वरूप है उसका अनुभव करवा करके
समस्त धर्माधर्म बंधन रूप पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि। कैसा? स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेना, अपना यथार्थ स्वरूप उसको प्रकाश करते हुए। उक्तम च, उसको कहा दिया 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्पष्ट बताए। नाशयाम्यात्मा भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता, मैं हृदय में स्थित हुआ प्रकाशमया ज्ञानदीप के द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट करता हूँ। ये पीछे बता दिया था। इति अतो माँ शुचा शोकम माँ कार्षि इत्यर्थः। इसलिए शोक मत करो, चिंता मत करो। हे अर्जुन, आप चिंता कर रहे थे किसके लिए, किस निमित्त के लिए? शोक मत करो। देखिए, यहाँ तक गीता का उपसंहार हुआ, अर्थात गीता वास्तव में यहाँ पूर्ण हो जाता है। आगे लेकर जो आगे का श्लोक में जो आएगा, ये केवल गीता की स्तुति है, प्रशंसा है। जो 67वें श्लोक में माँ शुचा, यही गीता की समाप्ति। अशोच से प्रारंभ, माँ शुचा में जाके समाप्ति हो रही। तो निचोड़ के ये आ गए, साधक को भगवान ने ये संकेत दे दिया, जो भी धर्म हो अधर्म हो, दोनों बंधन के कारण है। अधर्म तो बंधन के ही कारण है, धर्म बंधन का भी कारण हो जाते। क्योंकि आप यदि पुण्य करते हो, स्वर्ग आदि में ले जाते, भोगने के बाद दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सारे धर्मों को, अर्थात धर्म कर्म आदि को त्याग करके, आसक्ति त्याग करके, केवल परमात्मा के शरण में जाकर मेरा एक ही परमात्मा हूँ, उससे अतिरिक्त कोई नहीं, संसार मुझे धोखा दे। गजेंद्र मोक्ष में ये भी देखे, गजेंद्र बहुत मानता था, अंततः समझ गया कोई मेरा सहायता करने वाले, तभी भगवान का स्तुति। द्रौपदी भी देखिए, बहुत सोचती थी, मेरे 5 पति है, किंतु कोई काम नहीं आए, भगवान कृष्ण ने किया। इसलिए भगवान के शरण में जाओ तो भगवान ही रक्षा करता है। इसलिए शोक मत करो अर्जुन, मेरे शरण में आ जाओ, सारे दुखों को मैं निवृत्त करता हूँ। क्योंकि जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, उसके ज्ञान के बिना आप दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। दुख का कारण कौन है, दुख का मूल कौन है, पहले विचार कर दीजिए। अविद्या, पंचक्लेश माना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसी को ही भगवान भाष्यकार जी ने अविद्या काम कर्म एवं संसारा, ये जो अविद्या है, कामना है, कर्म है, यही संसार है और यही संसार बंधन का कारण है। और उसी को ही अज्ञान के कारण सत्य मान के व्यक्ति पकड़ता है और दुखी हो जाता है। बहुत लोग कहते महाराज, संसार ने मुझे ऐसा पकड़ा है, छोड़ नहीं सकता। अरे थोड़ा विचार कर दीजिए, संसार ने आपको कैसा पकड़ दिया? संसार चेतन है कि जड़? चेतन तो है ही नहीं, जड़। जड़ कैसा पकड़ेंगे? तो भी बोलते संसार ने ऐसा पकड़ा है। पकड़ा संसार ने नहीं, आपने भी नहीं पकड़ा, आपका मन ने पकड़ा लिया, मेरा करके। यही अनर्थ का कारण है। अरे तेरा यदि होता तो आपके साथ में होना चाहिए ना। तेरा यदि होता तो कभी आपसे अतिरिक्त कैसा होगा? मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी दूसरा छोड़ दीजिए, ये शरीर बोलते हैं, मैं होना तो दूर बात है, मेरा आप सिद्ध नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा शरीर बोलते, मैं भी बोलता, हम लोग भी बोलते मेरा शरीर ठीक नहीं है। अच्छा, यदि मेरा यदि होता तो आपके आज्ञा के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा मान लीजिए जिस कमरे में मैं बैठे हूँ, हम लोग बैठे हैं, आपका कमरा मान लीजिए, अब बोलते मेरा कमरा है, मेरा बोलते शरीर को लेकर। उस कमरे में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश हो रहे, आपको इच्छा नहीं उस व्यक्ति, आप प्रवेश होने देंगे? नहीं देंगे ना, उसको हटाएंगे।
कोई मेरा कमरा है, आप प्रवेश नहीं हो सकते, धक्का लगा के हटा देंगे क्योंकि मेरा कमरा। अच्छा, यदि शरीर मेरा यदि है तो आपके शरीर में अनेक रोग क्यों प्रवेश हो रहे हैं? क्या आपसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब मेरा भी नहीं है, मैं होना दूर बात। अतः इसमें एक अध्यास है, तादात्म्यता है, ग्रंथि है, जड़ा है, उसको हटा करके सारा त्याग करके परमात्मा में शरण में जाओ। परमात्मा सबको मुक्त करेगा, ये भगवान का सार। तो यहाँ गीता समाप्त है। आगे कुछ उपसंहार है, उसको लेकर विचार करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं प्रभवशकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।